चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। 20 जिलों के उपायुक्तों का तबादला करते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। धनबाद में कोयला खदान में गैस रिसाव से हादसा, 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई। रांची में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिए। गिरिडीह में भारी बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा के लिए 500 जवान तैनात। पलामू में नक्सली हमले की साजिश नाकाम, पुलिस ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया। लोहरदगा में आदिवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने स्थानीय भाषा को स्कूली शिक्षा में शामिल करने का आश्वासन दिया। बोकारो स्टील प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण उत्पादन पर अस्थायी रोक लगाई गई। गढ़वा जिले में मनरेगा के तहत फर्जी जॉब कार्ड मामले में 3 अधिकारी निलंबित। चाईबासा में बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत स्तर पर निगरानी टीमों का गठन किया गया। रांची एयरपोर्ट का विस्तार कार्य शुरू, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा। साहिबगंज में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू, यातायात सुविधा को मिलेगा बढ़ावा। जामताड़ा में साइबर क्राइम गिरोह का भंडाफोड़, 12 ठग मोबाइल और लैपटॉप के साथ गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा में कृषि बिल को लेकर विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 50 नए डेयरी फार्म्स की मंजूरी दी गई। दुमका जिले में बिजली आपूर्ति में सुधार हेतु 132 केवी सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया। राज्य के सभी जिलों में ऑनलाइन राशन वितरण प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया तेज। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज को नए उपकरणों के साथ उच्चीकृत करने की तैयारी चल रही है। रांची यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए रोजगार मेले का आयोजन, कई कंपनियों ने लिया भाग। चतरा में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने चलाया विशेष अभियान। झारखंड में पहली बार ड्रोन से फसलों की निगरानी करने की योजना शुरू हुई। कोडरमा जिले में अवैध मिक्सचर प्लांट सील, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया गया। लातेहार में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट कर नक्सलियों ने मालगाड़ी को रोका, कोई हताहत नहीं। झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षकों की लंबित भर्ती पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए 100 नई बाइक पेट्रोलिंग यूनिट्स को हरी झंडी मिली। साहिबगंज में गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया, स्थानीय युवाओं ने लिया हिस्सा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया गया। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम सुविधा लागू करने की घोषणा। रांची में जल संकट से निपटने के लिए पेयजल टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई। झारखंड में पहली बार महिला पुलिस अधिकारियों की बाइक रैली निकाली गई। गिरिडीह जिले में बाल श्रम रोकने हेतु विशेष स्क्वाड गठित किया गया। जमशेदपुर में औद्योगिक प्रदूषण पर रोक के लिए कंपनियों को नया निर्देश जारी। बोकारो में खेल महाकुंभ का आयोजन में महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर भेजने की तैयारी। रांची में ट्रैफिक सुधार हेतु एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। धनबाद में कोयला चोरी रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन। लोहरदगा जिले में डिजिटल पंचायत योजना की शुरुआत की गई। पाकुड़ जिले में आदिवासी हस्तशिल्प प्रदर्शनी को पर्यटकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। राज्य के युवाओं को स्टार्टअप खोलने पर सब्सिडी देने की योजना बनी। देवघर में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की तैयारी चल रही है। झारखंड के 15 गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन किया गया। गोड्डा जिले में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू किया गया। चतरा के जंगलों में फिर दिखे हाथियों के झुंड, वन विभाग सतर्क।
मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। राज्य के स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए हेल्दी मिड डे मील शुरू किया गया। झारखंड में ई विधान प्रणाली लागू करने की योजना को मिली हरी झंडी। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में 4 की मौत, कई घायल हुए। गढ़वा में पहली बार महिला ड्राइवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगा। कोडरमा जिले में जल संरक्षण के लिए 200 तालाबों की खुदाई हो रही। राज्य सरकार ने आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नई। झारखंड आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनके करीबियों पर जांच शुरू। झारखंड में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोपों का सामना कर रहे निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके परिजनों एवं करीबी सहयोगियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो एसीसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच प्रारंभ कर दी है। शराब घोटाले की जांच के दौरान एसीसीबी को विनय चौबे द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किए जाने के संकेत मिले थे। इसके पश्चात एसीबी ने उनके और उनके परिजनों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, जिसे सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी। झारखंड घाटशिला के बिरसा वाटर वर्क में हादसा। एक बच्ची की मौत। घाटशिला में एक वाटर पार्क में हादसा हो गया। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कैसे हुआ। आज से 5 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 6 जून से केमिकल फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, 1 किलोमीटर तक फैला जहरीला धुआं। इलाके में दहशत। मिली जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर के डिमना थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जाडीह गांव में अलकतरा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। झारखंड 60,000 रुपए घूस लेते अफसर गिरफ्तार। एसीबी ने पैसा लेते ही दर दबोचा। चल रही है पूछताछ रांची। झारखंड से एक और बड़ी खबर आ रही है।